ठीक है। अंधविश्वास उसे कहते हैं कि जब आप किसी बात को की व्याख्या न कर पाओ और उसको मानते रहो। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि सुपरस्टिशन अंधविश्वास क्या होता है। 15वें स्लाइड में आइए। ठीक है, तो मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ, आप इसको फुल स्क्रीन करिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सप्ताह के 7 दिन होते हैं। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, ये हमारे भारत का। इंग्लिश में आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जानते हो। ठीक है, लैटिन में यहीं से लिया गया है। डाइस सोलिस, डाइस लुनाई, मार्टिस, मर्क्यूरी, जोविया, वेनरिस, सटर्नी। ठीक है, यहीं से भ्रंश होकर के इंग्लिश में आता है, लैटिन से ही, और लैटिन से ही भ्रंश होकर के अन्य भाषाओं में भी जाता है, जैसे फ्रेंच है या फिर अन्य का लो। ठीक है, हिब्रू मैंने रखा है, इन्होंने थोड़ा नाम प्रथम द्वितीय करके रखा हुआ है। तो मेरा जो अपने आप को साइंस समझने वाले, बोलने वाले बोलते हैं कि हाँ ये ज्योतिष पाखंड है, अंधविश्वास है, मेरा उन लोगों से ये प्रश्न है कि वाई 7 डेज इन वीक, सप्ताह में 7 दिन आप क्यों मानते हो? जो वीक कहते हो आप, उसको मैं 7 दिन ही क्यों? वाई इन सेम ऑर्डर, कि जो ऑर्डर है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, वही ऑर्डर क्यों है? ठीक है, भारत में तो भारतीय ज्योतिष के पास इसकी व्याख्या है, लेकिन आप साइंस के आधार पे मुझे ये व्याख्या करके बता दीजिए कि ये 7 दिन ही क्यों होते हैं, उनका क्रम क्यों निश्चित है। ठीक है, और ग्रह के नाम के आधार पर क्यों है, प्लैनेट के नाम के आधार पर क्यों नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जो इसमें सूर्य और चंद्रमा है वो प्लैनेट की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, जबकि ग्रह में है, उनका उल्लेख ग्रह में है। प्लैनेट में पृथ्वी आता है, परंतु यहाँ पे पृथ्वी वार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो ये 7 दिनों के नाम है वो ग्रह के आधार पर है, प्लैनेट के आधार पर क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है, और प्लैनेट तो 8-9 आप बताते हो, तो 8-9 दिन होना चाहिए था, 7 दिन क्यों नहीं? महीने में आप कहते हो 30 दिन है। ठीक है, कोई महीना 30 दिन का है, कोई 31 का है, कोई 28-29 दिन का है। क्यों? कोई लॉजिक, कोई साइंस है उसके पीछे? साइंस ने कैसे निर्धारित किया? ठीक है, तो आप, मेरा उन लोगों से ये प्रश्न है, ये जो 4-5 प्रश्न है, आप इसके उत्तर ढूंढ करके लाइएगा। ठीक है, जिस दिन उत्तर ढूंढ के लाइएगा साइंटिफिकली, उस दिन आप ज्योतिष में अगर आप कहोगे कि हाँ सुपरस्टिशन है या अंधविश्वास है, तब हम मानेंगे। ठीक है, उससे पहले आप गोविंद जी, हाँ, ये ज्योतिष की प्रबुद्ध गणना है, उसको आपको सुपरस्टिशन, इवन बिना जाने समझे आप उसको सुपरस्टिशन घोषित कर देते हो। ठीक है गोविंद जी, एक इसमें ना, मतलब लोगों को आदत पड़ गई है, वो एक बात अलग है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर एक ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हर मंथ के नंबर ऑफ डेज अलग है। ठीक है, तो वही फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होती है और जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होती है, ठीक है, वो मंथ टू मंथ वेरी करने लग जाती है, और इसका इम्पैक्ट लोगों को आदत पड़ गई है बस, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता, अदरवाइज का ह्यूज इम्पैक्ट है। बिल्कुल, उस सब का फर्क पड़ता है। आप सोचो, आपको पर मंथ सैलरी दी जा रही है किसी का, आपको वर्किंग डेज किसी मंथ में कम है, किसी में ज्यादा है, क्यों है भाई ऐसा? ठीक है, आप किसी महीने में 30 दिन की सैलरी उतनी पा रहे हो, 28 दिन की सैलरी उतनी पा रहे हो, 31 दिन की सैलरी उतनी पा रहे हो, क्या ये जस्टिफाइड है? बोलिए आप लोग, ये आपका सुपरस्टिशन नहीं है, आप वीक में 7 दिन भाई इनकी समस्या है। और सबसे बड़ी इसमें एक विडंबना ये है कि अपना बिल्कुल सिंपल फंडा था कि भाई एक अधिक मास ऐड कर देंगे बहुत लंबे टाइम पे, काम खत्म, बाकी नंबर ऑफ डेज हर मंथ के इक्वल रहेंगे। ये अपना नया ही अपना चला रहे हैं कुछ, और उसको लोग अपना आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, तो ये सुपरस्टिशन नहीं है क्या? आपका वर्ष कब से शुरू होता है? कुछ लॉजिक है उसके पीछे कि जनवरी में 1 जनवरी को क्यों शुरू होता है? कोई ऐसी इक्विनॉक्शियल सिचुएशन या सॉलिस्टिस सिचुएशन है, सूर्य की स्थिति के आधार पे या चंद्र की स्थिति के आधार पर क्यों 1 जनवरी शुरू कर देते हो आप वर्ष? आपका ये सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं? इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर क्यों है? आप ऐसे ही मतलब बचपन से पैदा हुए वैसे मानते गए, आपने, आपके शिक्षक ने जो बताया वो पढ़ते चले गए, आपने कभी पूछा उनसे हाँ मतलब क्यों होता है? 7 ही दिन क्यों है? 8 दिन क्यों नहीं? 9 दिन क्यों नहीं? और ये भारतीय ज्योतिष में जो ग्रह बताए गए उनके नामों के आधार, क्योंकि 2 ग्रह जो है छाया ग्रह है, मैंने पहले भी बताया, राहु और केतु छाया ग्रह है, पिंड ग्रह नहीं है, इसलिए उनके नाम के आधार पर दिन नहीं होते। ठीक है, जो 7 पिंड ग्रह हैं उन्हीं के आधार पर नाम होता है भारतीय ज्योतिष में। मैं अभी अगली स्लाइड में व्याख्या करता हूँ कैसे है।
तो आप बताइए कि बचपन से आप ये चीज पढ़ते हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये क्रम क्यों है? आप एक्सप्लेन करवाओ किसी साइंटिस्ट से, पूरे विश्व में लेके जाओ साइंटिस्ट के पास कि आप ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्यों रखा। आप बोलते हो हाँ ये ग्रीक देवता या लैटिन देवता था, ठीक है था, लेकिन इसी ऑर्डर में क्यों? मैं कह रहा हूँ कि मंडे के बाद संडे आना चाहिए, क्यों नहीं आया? अब बताओ, ये सुपरस्टिशन नहीं है, कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना कि यही क्रम क्यों अडॉप्ट करें हम, या हम 7 ही दिन क्यों अडॉप्ट करें? प्लैनेट तो 9 है, 8 है, उसके आधार पे 8-9 दिन क्यों नहीं हुए सप्ताह में? आप मंथ में 30 दिन की गणना करते हो, ठीक है, मंथ में 30 दिन है, जैसे अप्रैल में 30 दिन है, ठीक है, मई में 31 है, जून में 30 है, जुलाई अगस्त 2 लगातार महीने में 31 है, क्यों भैया? फरवरी में 28 दिन क्यों? कोई लॉजिक है, सेंस है इस बात का? लेकिन क्यों आप चला आ रहा है तो चला आ रहा है, उसमें अंधविश्वास सुपरस्टिशन नहीं दिखता किसी को, ठीक है। तो भारतीय ज्योतिष ये सप्ताह का और महीने का अच्छी व्याख्या करता है और पूरा साइंटिफिक लॉजिक व्याख्या करता है, लॉजिकल व्याख्या है उसकी, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड में इसकी व्याख्या बता देता हूँ कि 7 दिन क्यों होते हैं और वही क्रम क्यों है। अगली स्लाइड में जाइए मोहित जी, ठीक है। मोहित जी, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड शो करूं? हाँ हाँ। हाँ ये तो भारतीय ज्योतिष में सप्ताह कहा जाता है, सप्ताह सप्त शब्द ही है उसका, ठीक है। सप्त मतलब 7, आह शब्द जो है वो अहनम से आया, संस्कृत के, ठीक है। तो अहनम का अर्थ होता है दिन, दिवस। तो सप्ताह अर्थात 7 दिन है, उसका नाम ही वही है। वीक का आप नाम बताओ, वीक का नाम 7 क्यों पड़ा? तो आर्यभट्टियम काल क्रियापाद में ये श्लोक आते हैं, 15वां और 16वां, ठीक है। तो इसमें स्पष्ट उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बताया गया था, पहले भी था, लेकिन इन्होंने श्लोक में फिर से लिख दिया, ठीक। तो लिखते हैं, भानामधः शनैश्चर सुरगुरु भौमार्क शुक्र बुध चंद्राः एषा मधश्च भूमिर मेधि भूता खमधस्था सप्तैते होरेशा शनैश्चराद्या यथा क्रमम शीघ्र क्रमात् चतुर्था भवन सूर्योदयात् दिनपाः। तो करें भानामधा, तो ये जो नक्षत्र हैं, ठीक है, इनके नीचे शनि, गुरु, सूर्यगुरु, भौम, भौम कहते हैं मंगल को, अर्क, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, ये नक्षत्रों के नीचे हैं। तो नक्षत्रों के नीचे है अर्थात नक्षत्र जो है इनसे बहुत दूर है, ठीक है। तो ये नक्षत्रों के नीचे हुए। अगर आप पृथ्वी पे खड़े होकर के देख रहे हो तो नक्षत्र आपको ऊपर दिखेंगे और ये ग्रह उनसे नीचे दिखेंगे सदैव, ठीक है। करें ऐसा मधश्च भूमिर, तो इनके नीचे भूमि जो है मेधी भूता खमधस्थ, खमधस्थ अर्थात आकाश के मध्य में स्थित होकर के एक खूंटी की भांति टंगी हुई है, ठीक है। जैसे खूंटी पे कुछ टांग दीजिए और उसके चारों ओर ये ऐसे इस प्रकार दिखाई देते हैं। तो करें सप्तैते होरेशा शनैश्चराद्या यथा क्रमम शीघ्र, करें ये जो सातों हैं इनको होरेशा, एक होरा, होरा कहते हैं 60 मिनट जो समय आज आप गणना करते हो वो भी ज्योतिष की देन है, ठीक है। एक होरा में 60 मिनट जो आप गणना करें, शनिश्चर, शनिवार से लेकर के जो शनि ग्रह से लेकर शनिश्चर आद्या, शनिश्चर से आद्या, शनिश्चर को प्रथम मान करके यथाक्रम जो क्रम है शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्र का यथाक्रमम शीघ्र, इनको इनके वेग के आधार पर जो शीघ्र है मतलब जिसमें ज्यादा गति है अर्थात जिसका वेग अधिक है या परिक्रमण काल कम है, ठीक है, उसके आधार पर अरेंज कर लीजिए, ठीक। उसके बाद शीघ्र क्रमात् चतुर्था भवन्ति, आप एक एक होरा, ठीक है। वैसे तो विषुवत रेखा के आसपास होना चाहिए क्योंकि वहां पर ये सूर्योदय और सूर्यास्त का क्रम जो है बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए जो भी गणनाएं हैं वहां से मानी जानी चाहिए। तो कह रहे हैं सूर्योदय का जो सूर्योदय जब होता है तो वो पहला होरा जो है वो क्रमानुसार इन सातों ग्रहों को देते जाइए। जैसे सूर्योदय का पहला होरा जो है, ठीक है, पहला घंटा वो शनि को दे दिया, तो अगला गुरु को, अगला मंगल को, अगला सूर्य को, ठीक है। इस प्रकार आप करेंगे तो 3 रोटेशन होगा, 7 × 21 घंटे पूरे हुए। तो आपका जो अगला सूर्योदय होगा 3 घंटे बाद होगा, तो फिर आप 3 चलेंगे तो शनि गुरु मंगल, तो अगला इस प्रकार चलेंगे तो आपको जो अगला दिन पड़ेगा वो सूर्योदय का वो चौथे पे पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं शीघ्र क्रमात् चतुर्था भवन्ति, जो
शीघ्रतम से अगर चलेंगे तो चतुर्था भुवन जो चौथा ग्रह पड़ेगा, तो सूर्योदयात दिन पास, सूर्योदय से दिन में वो चौथा ग्रह पड़ेगा अगले दिन। अगर आप प्रति होरा देते जाते हो तो सूर्योदय से अगले दिन का जो सूर्योदय होगा उसमें जो चौथा ग्रह आएगा वो पड़ेगा। तो अब आप ये जो वेग है, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड मैंने अरेंज किया हुआ है, आप देख लीजिए। पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा काल है वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक। तो अब इस प्रकार आप गणना करते चलिए। शनि मान लीजिए आज सूर्योदय है तो पहला घंटा इसको दे दिया, ठीक है। तो आप 3 रोटेशन पूरा करने के बाद फिर जब शनि पे आएंगे तो फिर गुरु मंगल सूर्य, तो जो सूर्य जो है चौथा है, तो अगला दिन जो होगा सूर्य के नाम पे होगा। अगर आज शनिवार आप मान के चल रहे हो तो अगले दिन सूर्य का होगा, यानी रविवार होगा, ठीक है। अब सूर्य से प्रारंभ करेंगे तो 3 आवर्त पूरा करने के बाद सूर्य के पास आएंगे, फिर चौथा चलेंगे तो सूर्य के पास शुक्र बुध चंद्र, चौथा चंद्र हुआ, तो अगला दिन जो होगा वो चंद्र के नाम पे होगा, अर्थात सोमवार। अब चंद्र आया, चंद्र से चौथा कौन है? शनि गुरु मंगल, तो सोमवार के बाद क्या होगा? मंगलवार होगा। मंगल से चौथा कौन है? सूर्य बुध, सूर्य शुक्र बुध, तो मंगल के बाद बुध आएगा। बुध से चौथा 1 2 3 4 गुरु आएगा, तो बुध से जो चौथा है वो गुरु, तो गुरु से जो चौथा है वो शुक्र, तो शुक्र से चौथा शनि। इस प्रकार ये क्रम निर्धारित किए गए भारतीय ज्योतिष में। अब आप बताओ, हाँ, आपके जो ये संडे मंडे निर्धारित किए गए हैं वो किस ऑर्डर में? ठीक है, तो मोहित जी हम अगले 5 मिनट 10 मिनट में समाप्त करेंगे। जी तो आशा करता हूँ ये वैसे ये तो बहुत शानदार पार्ट रहा। ये इसका तो मैं अलग से क्लिप डालूंगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन क्यों, ये एक बहुत ही अच्छा और क्यूरियस पॉइंट है लोगों के लिए, और लोगों को जानना चाहिए, न कि ऐसे ही कुछ फॉलो किए जाएं। हमारा सिस्टम तो सही है, वो बात आपकी सही है कि जो हमारा सोमवार रविवार इन सब का कारण है, लेकिन वो कारण लोगों को पता नहीं है। लोग इसको भी ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं जैसे ग्रेगोरियन वाले को वहाँ के लोग करते हैं। तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है हमारे लोगों की जिज्ञासा की। नहीं, अब दर्शकों से मैं ये पूछना चाहता हूँ जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, अब आप बताइए कि ये साइंटिफिक है या वो साइंटिफिक है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है। जो मैंने 4-5 प्रश्न रखे पिछली स्लाइड में, आप लोग उस चीज को अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि उसमें अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर अन्य कैलेंडर में वो 7 दिन क्यों माने गए, 7 ही दिन क्यों माने गए, वो 7 दिन का क्रम वही क्यों है? तो सोच के देखिए कि साइंस क्या है और साइंस किसे कहते हैं। आप एक बार परिभाषा पढ़ के देखेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा।